चलिए बच्चों, आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसिम्प्टोट्स वाला। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात आ जाती है कि कर्व की फाइनाइट और इनफाइनाइट ब्रांच क्या होंगी। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांचेज। अब इन दोनों ब्रांचेज को सबसे चेक कर लेते हैं कि फाइनाइट ब्रांच क्या होंगी और इनफाइनाइट ब्रांच क्या होंगी। सपोज मान लीजिए अपने पास एक कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है 1। जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी। जैसे एक इक्वेशन में ब्रेक हो गया ये y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाला जो इक्वेशन होगा वो अपने पास आएगा y इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अगर इसको मैं ड्रा करके देखता हूँ तो ड्रा करने से मेरे पास कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ये आपके पास सर्कल बन गया। ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है अपर पार्ट, ये अपर पार्ट। दूसरा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस लोअर पार्ट को। इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये दोनों की दोनों इनको चेक करूं तो बोथ ब्रांचेज बोथ रिप्रेजेंट फाइनाइट ब्रांचेज। ये दोनों फाइनाइट ब्रांच हैं, दोनों की दोनों फाइनाइट ब्रांचेज हैं। और ये इसी के का अगर अपने पास इसका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ये दे रखा हो और इसको मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो सॉल्व करने से आपके पास क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इनका ग्राफ ड्रा करोगे आप तो ग्राफ ड्रा करने से कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक ब्रांच इधर जाएगी, दूसरी ब्रांच इधर जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट ब्रांच को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ कर्व। ये आपके पास इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ कर्व आ गया। तो ऊपर वाला तो फाइनाइट हो गया और ये आपके पास इनफाइनाइट हो गया। अब मेरे पास एक और पॉइंट है फाइनाइट इनफाइनाइट के अलावा। सबसे पहले है मीनिंग, एक यूज होगा वर्ड मीनिंग ऑफ पी टेंस टू इन्फिनिटी। ये पी पॉइंट P इज ए पॉइंट, P इज अ पॉइंट। ये पॉइंट टेंस टू इन्फिनिटी कब होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। मान लो ये आपके पास एक कर्व है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है, और जैसे जैसे आइदर या तो आपका एक्स एक्सिस, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जैसे ही टेंस टू करते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, टेंस टू इन्फिनिटी, तो P वो टेंस टू इन्फिनिटी आना चाहिए। इसका मीनिंग आपके पास ये रहेगा, जैसे जैसे ये आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई पॉइंट मेरे को दे रखा है कि P टेंस टू इन्फिनिटी है तो आपने उसको इस तरह से P टेंस टू इन्फिनिटी लेना है। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो टॉपिक का नाम है वो है एसिम्प्टोट्स, तो सबसे पहले अब इसकी कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अब एसिम्प्टोट्स क्या होगा। एसिम्प्टोट्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। एसिम्प्टोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन है। और कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको लिख लीजिए, टू एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व के लिए नंबर 1 इफ एसिम्प्टोट्स है। नंबर 1 पहली कंडीशन क्या आ गई, पहली कंडीशन ये आ गई कि जो हमारा ओरिजिन है इसका, ये जो एसिम्प्टोट्स ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। नंबर 1 फाइनाइट डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन। ये नंबर 1 तो जो है ये आ गया भाई कि जो स्ट्रेट लाइन हो वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो ओरिजिन से। नंबर टू और क्या हो सकता है, और जो ये कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट पी, ऑफ अ पॉइंट, कोई मान लो आपके पास पॉइंट पी दे रखा है, पॉइंट पी फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन जो है, या इसको ये कह दीजिए ऑन द ब्रांच फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच जो है वो आपके पास ऑन द ब्रांच फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इस ब्रांच से टेंस टू जीरो, मतलब ये टेंस टू जीरो करना चाहिए, टेंस टू जीरो। कहने का मीनिंग ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का जीरो होना चाहिए, मतलब लास्ट में जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो पी पॉइंट और ये लाइन जो है वो मिल जानी चाहिए। कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आएगा, रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ था, ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, और लास्ट में जाके इन्फिनिटी पे ये आपके पास क्लोज हो गया, तो ये जो लाइन कहलाएगी, ये एक्स एक्सिस जो आपका होगा, एक्स एक्सिस ये एसिम्प्टोट्स बन जाएगा। एक्स एक्सिस को जो है आप कहेंगे कि ये एक जो है एसिम्प्टोट्स है। इस तरह से हम इसको एसिम्प्टोट्स को डिफाइन करेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं इसको। एसिम्प्टोट्स क्या था? एसिम्प्टोट्स एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन दी कि ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए ओरिजिन से, ठीक है जी। नंबर 2 और क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन में कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा इस पे, जो अगर इस स्ट्रेट जो कर्व है, कर्व पे अगर कोई पी पॉइंट लिया जाए और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लिया जाए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो आना चाहिए जैसे ही पी पॉइंट टेंस टू इन्फिनिटी करता है। तो ये आपने जो है इस बात का ध्यान देना है। ये है अपने पास एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन, ठीक है जी। एसिम्प्टोट्स की अब करना क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा? एसिम्प्टोट्स के लिए सबसे पहले जो है हम ले लेते हैं अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। हमें करना क्या है? फाइंड करना है, फाइंड दी एसिम्प्टोट्स। जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए, और सबसे पहले हम ले रहे हैं अलजेब्रिक कर्व के लिए। अलजेब्रिक कर्व जो है वो ले लेते हैं कि अलजेब्रिक कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स जो है वो कैसे फाइंड करने हैं, अलजेब्रिक कर्व के लिए चेक कर लेते हैं। जब आप अलजेब्रिक कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है मैं ये लेता हूँ अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए ले लीजिए। एक तो एक्स एक्सिस आ गया, एक जो है वाई एक्सिस। इन दोनों के लिए जो है एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं। जब आपने एक्स एक्सिस के लिए एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं तो क्या करना है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है, एक्स का हाईएस्ट पावर लेना है। इसके जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट जो होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कोफिशिएंट पुट करना है, पुट इक्वल टू जीरो। इसको जो है जीरो के इक्वल पुट करना है, और जो भी वैल्यू आएगी फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी स्ट्रेट लाइन आएंगी, जो भी इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन, वो जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आएंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी, रिप्रेजेंट एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल एसिम्प्टोट्स आएंगे वो आपने इस तरह से फाइंड करने हैं। क्या करना है बच्चों? नंबर 1 सबसे पहले एक्स का हाईएस्ट पावर जो है, एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो चेक करनी है। एक्स की हाईएस्ट पावर चेक करोगे, मान लो उसका हाईएस्ट पावर में जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास जो है आ रहा है कुछ भी y का स्क्वायर, या जो है आपके पास y या कुछ भी ऐसी वैल्यू आ रही है, तो उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, और इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन की, उसको सॉल्व कर लेना है। वो आपके पास एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब आते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपने जो है वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं तो फिर आपने एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करने हैं?
क्या करना है, सेम वर्क वही, फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ वाई एक्सिस का हाईएस्ट पावर जो है वो आपने फाइंड करना है। और नंबर सेकंड नंबर पॉइंट में क्या करना है, पुट करना है उसको, पुट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट जो आया उसका कोफिशिएंट को पुट इक्वल टू 0 करना है, 0 को इक्वल कर पुट कर लेना। मान लो उसके पास जो है आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा, मेरे पास ही ऐसा इक्वेशन था, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस जो है वाई प्लस एक्स, ऐसे चलती जा रही है इक्वेशन। ये मेरे पास जो है मान लो ऐसा इक्वेशन दे रखा था। तो जब मैं इसका हाईएस्ट पावर लेता हूं तो हाईएस्ट पावर क्या है, वाई का स्क्वायर, ये मेरे पास हाईएस्ट पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये आपके पास जो है क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट किया। इसका मतलब जो ये हुआ कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू जब वाई एक्सिस निकालोगे तो एक्स इक्वल टू 0 जो लाइन आएगी वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस तरह से जो है आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस दोनों को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के लिए जब आपने फाइंड करना है तो क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स उसका कोफिशिएंट लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। और इक्वल टू 0 पुट करोगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आ रहा, मान लो क्वाड्रेटिक आ रहा है या बाई क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो उसको ब्रेक करोगे स्ट्रेट लाइन वगैरह के अंदर, और स्ट्रेट लाइन वगैरह के अंदर ब्रेक करने के बाद जितनी भी वो लाइनें बनेंगी वो सारी की सारी रिप्रेजेंट करेंगी एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो है आपके पास जो है मान लो वाई एक्सिस के लिए कर रहे हो तो उसमें भी क्या करना है, एसिम्पटोट्स के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई लेना है। वाई का जो भी हाईएस्ट पावर का जो भी कोफिशिएंट है उसको पुट करना है इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जितनी भी स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गई, जैसे पहले वाले पार्ट में किया था, मान लो एक स्ट्रेट लाइन आई तो आपके पास जो है क्या हो गया, एक एसिम्पटोट्स आ गया। जैसे ये मैंने कोई एग्जांपल लिया कि एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसका मैंने हाईएस्ट पावर चेक किया। हाईएस्ट पावर किसका, वाई का। वाई का हाईएस्ट पावर कौन था, वाई का हाईएस्ट पावर है आपके पास वाई का स्क्वायर। तो क्या इसका कोफिशिएंट कौन है, एक्स। एक्स को इक्वल टू 0, कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट किया और ये क्या बन गया, एसिम्पटोट्स। ये आपके पास एसिम्पटोट्स आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल जो है ये एसिम्पटोट्स आ गया। तो इस तरह से आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये आ गया कि मान लो कोई कर्व आपको दे रखा है और उस कर्व का जो कोफिशिएंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिस कोफिशिएंट को कह रहा हूं हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेना है, कोफिशिएंट अगर आपके पास है कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा भाई, अगर किसी का हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है, एग्जांपल मैंने ये ले लिया, मान लीजिए 5y का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कर्व है मेरे पास। मुझे एसिम्पटोट्स फाइंड करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। फाइंड ये मैंने कर लिया, फाइंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के पैरेलल जो है एसिम्पटोट्स जो है वो फाइंड करना है। जब इसके पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को लूंगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कौन है, वाई का क्यूब। कोफिशिएंट क्या है, 5 इक्वल टू 0। इज दिस पॉसिबल, नो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, देयर इज नो एसिम्पटोट्स, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो है कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। इस तरह से जो है आपने एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है उन पे काम करना है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस दोनों जो है इस तरह से चलाने हैं। अब जो है क्वेश्चन ये आ गया कि अगर कोई कर्व का इक्वेशन जो है आपको दे रखा है 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, तो फिर उसके एसिम्पटोट्स कितने हो सकते हैं, कौन कौन से एसिम्पटोट्स होंगे। तो एक तो जो है आपके पास आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये निकालने हैं आपने। पैरेलल टू वाई एक्सिस ये निकालने हैं आपने।
और नंबर 3 जो बचेंगे वो सारे के सारे आपके बचेंगे ओब्लिक एसिम्टोट्स, उनको कहा जाएगा ओब्लिक एसिम्टोट्स। जो बाकी सारे के सारे बच गए वो सारे जो है वो आपके हैं ओब्लिक एसिम्टोट्स। इस तरह से जो है ये 3 चीज़ें जो है ये आपने फाइंड करनी है। जब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर जो है इस तरह से ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब ये 3 चीज़ें, इसके लिए जो है मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास जो कुछ इस तरह का दे रखा है। एक क्वेश्चन है, एसिम्टोट्स ही फाइंड करने हैं। फाइंड दी एसिम्टोट्स, क्वेश्चन जो है वो मेरे पास ये है, फाइंड दी एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स फाइंड कीजिए, एसिम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उसके बाद जो है ये कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व। कर्व आपको ये दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसा कर्व मुझे दे रखा है और इसके मुझे एसिम्टोट्स जो है वो फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और क्या बन गया भाई, ये बन गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को भी इधर उठा लाते हैं तो एक्स स्क्वायर को जब आप इधर ले आएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन बन गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गया। क्या करना है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए तो क्या करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर उसका वो ये चेक करनी है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को 0 पुट करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको और इसको जब आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर, और क्या बच गया, एक और एक्स स्क्वायर एक्स के लिए कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का क्या वाई स्क्वायर मेरे पास है, वाई स्क्वायर जो है ये आ गया, यहाँ से क्या आ गया -1, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। जब इसको ब्रेक करता हूँ तो आपके पास जो है वैल्यू क्या बनेगी, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, y -1 और दूसरी आ गई y + 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, एक लाइन बन गया, y इक्वल टू -1, एक एसिम्टोट्स ये आ गया, एक एसिम्टोट्स ये आ गया, 2 एसिम्टोट्स तो ये आ गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या किया, हाईएस्ट पावर लिया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे ये भी हाईएस्ट पावर है, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या था -1 ये आ गया। तो मेरे पास एसिम्टोट्स जो वो बन गए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। अब दूसरे वाला जो है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब आपने वाई एक्सिस के लिए लेना है तो फिर जो है हाईएस्ट पावर ऑफ क्या लेना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का हाईएस्ट पावर लेना है। y का हाईएस्ट पावर मैं चेक करता हूँ, y का हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर है। अब वाई स्क्वायर हाईएस्ट पावर है तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर देते हैं, x -2 और दूसरा क्या बन गया, x + 2। क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। 2 कोफिशिएंट ये आ गए, 2 ये आ गए, तो ये आपके पास 2 ये टोटल एसिम्टोट्स कितने आ गए भाई, टोटल जो एसिम्टोट्स बने इसके अंदर वो बन गए 4 एसिम्टोट्स आ गए। अब चेक करते हैं, इक्वेशन कितना था, 4 डिग्री का। इसका मतलब ये बना कि अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 एसिम्टोट्स आ रहे हैं, और 5 डिग्री का एसिम्टोट्स है तो 5 एसिम्टोट्स आएंगे। अगर n डिग्री का इक्वेशन है, अगर आपके पास जो इक्वेशन है वो अगर n डिग्री का है, n डिग्री का अगर इक्वेशन है, n डिग्री इक्वेशन हैज़ n एसिम्टोट्स, तो जो इसके जो एसिम्टोट्स होंगे वो n एसिम्टोट्स होंगे अगर n डिग्री का इक्वेशन है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी एसिम्टोट्स निकालने लगो क्वेश्चन के अंदर आएगा कि एसिम्टोट्स फाइंड कीजिए। अब एसिम्टोट्स कितने होंगे, जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने ही एसिम्टोट्स होंगे। अब n डिग्री का है तो n होंगे, 5 डिग्री का है तो 5 होंगे, 4 का है तो 4 होंगे, 3 का है तो 3 होंगे। अब इसके बाद जो है, इसके बाद एक और टॉपिक अपने पास बच जाता है। ये तो हो गया एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब दोनों जो है
एक्स एक्सिस हमने निकाल लिया, वाई एक्सिस हमने निकाल लिया। इसके बाद जो है एक अगला वाला पार्ट है वो है ओब्लिक एसिम्टोट्स। ओब्लिक एसिम्टोट्स वाले पार्ट को हम अगले वाले लेक्चर में लेंगे। अगले वाले लेक्चर के अंदर देखते हैं कि ओब्लिक एसिम्टोट्स जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए जो है यही है। कल जो है ओब्लिक एसिम्टोट्स को लेते हैं, ओब्लिक एसिम्टोट्स वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करके देखेंगे।